हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पुत्र का जन्म क्यों होता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि लोग कहते हैं कि पुत्र का जन्म होना बहुत जरूरी है। तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है। पुत्र अपने पिता की देखभाल करता है और उनकी मृत्यु के बाद परिवार का संचालन करता है। संचालन मतलब उसका देखभाल करता है। पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की हर स्थिति में सेवा करे। पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है। लेकिन अगर आप पर पिछले जन्म का कर्ज नहीं है, पिछले जन्म का मतलब जो आप इस दुनिया में नहीं थे, उस जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, तो अगर उस जन्म का कर्ज आपके ऊपर नहीं है तो आपको बेटा नहीं बेटी होगी। मतलब बेटी ही बेटी पैदा होगी, बेटा नहीं पैदा होगा। अगर आपका पिछले जन्म का कर्ज नहीं है आपके ऊपर, तो आपके इस जन्म में बेटी ही पैदा होंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को ऊपर वाले ने बेटी ही क्यों दिया। बेटा नहीं होते उनके, बेटी बेटी ही होती है। किसी के 2 हो जाती हैं, किसी के 3 होती हैं, किसी 5-5 बेटियां होती हैं। तो वो जो है भगवान का दोष देते हैं कि अरे प्रभु जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि पुत्र जो है उनके पैदा होते हैं जिनका पिछले जन्मों का कर्ज रह जाता है। तो वो कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बेटा पैदा होता है। तो बेटा बनकर वो अपने पिता का ऋण चुकाता है इस जीवन में। और जिनके बेटा एक भी नहीं होते हैं, बेटियां 3-3 हो जाती हैं, 4 भी होती हैं, किसी किसी के 5-5, 6-6 बेटियां होती हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो वो लोग अंदर से मतलब बहुत कोसते हैं कि अरे हमारे को तो बेटा एक हो जाता तो बहुत अच्छा था, हमारे 5-5 बेटियां हो गई हैं। बड़े निराश हो जाते हैं। हमारा वंश चलाने के लिए हमारी बेटियां हैं, लेकिन इनकी शादी कर दी जाएगी तो ये अपने घर को चली जाएंगी, तो हमारा वंश जो है यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ये इंसानों की सोच है। जिनके बेटियां बेटियां हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली इसलिए हैं कि वो एक कन्या का, अगर उन्होंने कन्यादान किया है, अगर एक बेटी है उनके पास, उन्होंने एक बेटी का कन्यादान किया है तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये पूर्वजों और ये पीछे जो ये महापुरुष हुआ करते थे, इनके भी ज्ञान पहले बताया करते थे। इनके उसमें भी रामायण वगैरह में भी लिखा हुआ है, इतिहास में भी लिखा हुआ है। कभी कोई जो ये कथा वगैरह सुनते हैं तो इसमें बताया जाता है तो लोगों को मालूम रहता है। तो कन्यादान में बहुत पुण्य मिलता है।
इसलिए दोस्तों आज मैं थोड़ा अपने दिल की बात जो था आप लोगों के बीच में हमने शेयर किया। तो अगर हमारी बात से आप लोग सहमत नहीं होंगे तो कोई इसमें हमारे से गलती हुई हो बोलने में कुछ, तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।